अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं बना रही हूँ गलावटी कीमा। और गलावटी कीमा आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पेज पे काफ़ी पहले के गलावटी कीमा बनाना सिखा दें, तो वो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। गलावटी कीमे के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए, जाहिर सी बात है, कीमा चाहिए। बीफ का कीमा है मेरे पास आधा किलो। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें आपको टाइम चाहिए होता है मैरिनेशन का, ठीक है। अगर आप रात में मैरिनेशन करके अगले दिन बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, वरना आपने क्या करना है कि कम से कम 3 घंटे का इसको मैरिनेशन टाइम देना है। 3 से 4 घंटे, जितना ज़्यादा मैरिनेट हुआ होगा उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये आप इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं मैरिनेट करती और फ़ौरन बनाती तो वो फ्लेवर नहीं आता गलावट का। तो गलावट के लिए मैंने क्या किया था, कीमे में सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता मिला लिया था, ठीक है। इसको तकरीबन मिलाए हुए मैंने इसको 3:30 बजे के करीब मैंने मिलाया था इसमें कच्चा पपीता। और अब आप देख लें कितने, इसको 2-2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे अब हो जाएंगे, तो इसमें गलावट आ गई होगी। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने करूँगी। आपने घर में क्या करना है, तमाम चीज़ों को साथ ही मिक्स करना है। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं होता, इसलिए मैं पहले से पपीता लगा के लेकर आई थी। आधा किलो कीमा है हमारे पास। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे साबुत धनिया है। साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून। इसको मैं थोड़ा सा भून के और मैं पीस लूँगी, फिर हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब साबित धनिया है। इसके अलावा आधा कप दही है मेरे पास। एक बड़े साइज़ की प्याज आपने लेनी है, उसको फ्राई करके निकाल लेना है, तो फ्राइड अनियन इसमें जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के नमक इसमें जाएगा। 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। और प्याज, एक बड़ी प्याज लेंगे जो हम अभी फ्राई करेंगे इसमें। ये वाली तो फ्राई हुई हुई इसमें जाएगी कीमे में, लेकिन हमें अलग से भी प्याज चाहिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे। पुदीने के साथ इसको करेंगे गार्निश, ठीक है। तो ये चंद मसाले हैं जिससे ये गलावटी कीमा जो है ये तैयार होगा। और साबित धनिया 1 टेबलस्पून है, लेवल करके लिया है, भर के नहीं लेना है। इसको आपने फ्राइंग पैन में या तवे पे, जिस पे भी आपने हल्का सा भूनना है, और उसके बाद इसको मिक्सर में डाल के पीस लेना है। तो उससे क्या होता है कि बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसके अलावा नंबर हमारा चल रहा होता है स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और लाइव कॉल करके आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कीमा है, ठीक है, आधा किलो कीमा, जिसमें 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता डाल दिया मैंने, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ, बिल्कुल दरदरा सा पिसा हुआ जो है वो जाएगा इसमें साबित धनिया, ठीक है, ये चला गया इसमें। साथ साथ तली हुई प्याज, फ्राइड अनियन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसमें जाएगा दही, उसको मैं हल्का सा पहले फेंटूंगी, फिर मैं शामिल करूंगी। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। बस ये 2 मसाले इसमें जाएंगे। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, नमक इसमें चला गया। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे दही है आधा कप, इसको मैं फेंटूंगी और फेंटने के बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही चला गया इसमें, और इसको आपने करना है अच्छा सा मिक्स। अच्छा, 2 टेबलस्पून ऑयल भी इसमें शामिल करूँगी। दो टेबलस्पून ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने ये स्लाइस कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको आपने ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने हल्का सा
सॉफ्ट करना है, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो कीमा जो मैरिनेट हुआ हुआ है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अच्छा हुआ कि मैरिनेशन पहले कर दी कीमे में, थोड़ा सा ब्रेक आया बीच में तो 10 मिनट इसको मैरिनेशन के मिल गए। तो आपने बड़ा अच्छा इसको मैरिनेट करना है, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना, उसका क्लिंग फिल्म से कवर करके, किसी प्लेट से कवर करके, एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके आप इसको रख दें, ठीक है। अच्छा, प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज को आपने लाल नहीं करना है, खाली करना है सॉफ्ट। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, मशीन का कीमा है और मैरिनेशन हुआ हुआ होगा तो इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा पकने में। अच्छा, एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, आपने क्या करना है, इस पर कोयले का दम ज़रूर लगाएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो कोयला नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपके घर में अगर कोयले का टुकड़ा मौजूद है तो उसको दहका के फिर जब कीमा आपका तैयार हो जाए आप लास्ट में कोयले का हल्का सा धुआं दे दें उसमें, तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है उसमें। अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है तो कोई खाने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लेवर तो उसका वैसे ही मसालों के साथ बनेगा, सिर्फ खुशबू के लिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसके लिंक वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, लज़्ज़त बाय मेट्रो आपने टाइप करना है तो हमारे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। मेरे जो भी शोज़ हैं अब तक मैंने जितने भी यहाँ पे कुकिंग शो किए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जो आपसे मिस हो गया आप उसे देखें। ये वाला शो भी जो करंट शो होता है हमारा रात तक अपलोड हो जाता है और आप रात में भी उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखें, प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, अगले हफ्ते, क्योंकि कल फ्राइडे है और अगले हफ्ते अगला हफ्ता जो मंडे से स्टार्ट होगा उसमें मैं बनाऊंगी भगारे बैगन, क्योंकि रिक्वेस्ट आई हुई है काफ़ी सारे लोगों की कि भगारे बैगन बनाना सिखाएं। वो हम बनाएंगे। और नेक्स्ट वीक का मैं आपको बता रही हूँ, भगारे बैगन मैं मंडे, ज़रूरी नहीं कि मंडे बनाऊँ, मैं ट्यूसडे भी बना सकती हूँ, वेडनेसडे भी बना सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम देखते रहना है, मिस नहीं करना है। देखिए, प्याज ये बस सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो हमारा कीमा है जिसको हमने मैरिनेट किया था, ये इसमें चला जाएगा। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको ऑयल के साथ भूनना है और फिर मैं मीडियम टू लो पे इसको कवर कर दूंगी। कीमा, दही जो है वो उसमें अपना पानी रिलीज़ करेगा तो उसी में ही कीमा भी कुक हो जाएगा। जब आप इसकी फ्लेम स्लो करेंगे तो कीमा जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। दही भी इसमें मिक्स हुआ है, दही का भी पानी। अच्छा सा ऑयल के साथ इसको इसमें फ्राई करने के बाद फिर आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। जैसे कीमा आपने मैरिनेट किया और आपने क्या करना है कि आपने इसको बॉक्स में डाल के और फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद आपके घर में अगर अचानक कोई मेहमान आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको आपने उस पकाने में आपको सिर्फ तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और वो आपकी चीज़ तैयार हो जाती है। जैसे गोश्त अगर आपने बॉईल करके रखा हुआ है
तो वो आसानी हो जाती है आपको कि आपने सिर्फ जो भी चीज़ बनानी है उसका मसाला बनाना है और गोश्त आपने शामिल कर देना है। पुलाव अगर बनाना है तो गोश्त तो आपका बॉयल यखनी रखी हुई है आपने बना दिया। इसी तरह जो गलावट का कीमा है इस पर आप मैरिनेशन करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं ख़राब होती कोई चीज़, ठीक है, फ्रीज़र में आप रख दें इसको। इसके अलावा बिरयानी का कौरमा बना के, क्योंकि मेरे घर में अक्सर ये होता है कि बिरयानी का कौरमा बना के फ्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे बिरयानी का कौरमा बनाया, उसको आपने फ्रीज़र में डाल दिया और उसके बाद 1 हफ़्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 हफ़्ते में ऐसा होता है कोई ना कोई आता है या वीकेंड पे कोई आता है, तो फिर क्या करते हैं उस कौरमे को निकालते हैं, उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, उसके बाद बिरयानी के चावल निकाल, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके रख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि खाना बनाना फिर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो हवा बना लेती हैं खाने को, और एक चीज़ बनती है घर में लेकिन उसका इतना शोर होता है कि भाई खाना बनाना है, खाना बनाना है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतना शोर होता क्यों है खाना बनाने का। हालांकि खाना बनाना कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है या कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर आप 4-5 चीज़ें ना बना रहे हो, एक डिश बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है। और अब तो प्रेशर कुकर इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं। अगर आपको जल्दी है या आप कहीं बाज़ार गए हुए हैं, कहीं भी गए हुए हैं और अगर आप खाने से आधा घंटा पहले घर पहुंचे हैं या 1 घंटा पहले घर पहुंचे और आपको पता है कि 1 घंटे बाद सब खाना मांगने लगेंगे, तो आपने गोश्त निकाला, उसको आपने चढ़ाया उसमें प्रेशर कुकर में और 12 मिनट के अंदर जो है बीफ और मटन गल जाता है, 12 से 14 मिनट के अंदर। तो वो आपने गलाया और फटाफट उसमें जो सब्ज़ी डालनी है डालें, जो भी बनाना है वो बन के और तैयार। मतलब बहुत आसानियाँ हो गई हैं। अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी फ्लेम स्लो कर दी है ताकि स्लो फ्लेम पे ही अपना वाटर रिलीज़ करेगा, उसमें कीमा जो है वो भी कुक हो जाएगा। और उसके बाद जब कीमा जो है पानी उसका ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, तो हम इसको भूनेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। कुछ भी नहीं करना, इसको आप पुदीने के साथ इसको गार्निश करें। पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी चॉप्ड करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि पुदीने की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके अलावा एक्स्ट्रा आप प्याज के साथ सर्व करें, हरी मिर्चें काट के इसके साथ आप गार्निश कर सकते हैं जैसे दिल चाहे। अच्छा, इसी दौरान इसमें हम थोड़े से पुदीने के जो पत्ते हैं वो चॉप करके मैं इसमें शामिल करूँगी। रेसिपी मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है, तो कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाए तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ पूछनी है, कोई फरमाइश करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेरे पेज पे जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उस पर आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं कोई फरमाइश अगर करनी है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं किसी रेसिपी से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। साथ साथ मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसे भी आपने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाएं, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ भी आपको बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ मिलेंगी। आज भी मैंने वहाँ एक रेसिपी अपलोड की है, 2 दिन पहले भी की थी, यानी हर 2 दिन बाद मैं वहाँ रेसिपी अपलोड कर रही होती हूँ। तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं जो मैं अपलोड कर रही होती हूँ। हमारे जो मेट्रो 1 न्यूज़ का शो है, यहाँ मैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ बना रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, ठीक है। आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें, यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ साथ इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से मेरा इंस्टा पे भी पेज है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वहाँ पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं आप। मरियम का मैसेज आया है पुलाव का, यखनी पुलाव मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह अब कोई थोड़ा सा डिफरेंट पुलाव आप लोगों के साथ रेसिपी पुलाव की मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही पूरी हो जाएगी फरमाइश। और भगारे बैगन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है, तो भगारे बैगन ज़रूर उसके साथ, पुलाव के साथ तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक में भगारे बैगन की रेसिपी भी हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये वाली रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वीकेंड आ रहा है तो कल कीमा ले आएँ घर में, उसको मसाला लगा के रखें और सैटरडे
लंच में आप इसको बना सकते हैं और सैटरडे डिनर में आप इसको बना सकते हैं। सैटरडे को जाके कीमा ले आएँ और मसाला लगा के रख दें तो रात में आप इसको बना सकते हैं। और एक दफ़ा फिर कहूँगी कि मैरिनेट आपने इसको अच्छा करना है, मैरिनेशन टाइम इसका आपने बहुत अच्छा देना है। ओवरनाइट अगर रखेंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कच्चा पपीता 1 टेबल स्पून डाला था। कच्चा पपीता अगर ना हो तो कचरी पाउडर आप 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। आधा किलो का बता रही हूँ, 1 किलो कीमे का बनाना है तो फिर आपने 1.5 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालना है, ठीक है, पिसा हुआ। हमने बनाए हैं आज गलावटी कीमा, और गलावटी कीमा हम यहाँ देखें ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। ऑयल भी इसने साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। खाने में भी बहुत मज़े का होता है। पराठे के साथ खाएं, पूरियों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं। मेरे घर में शीरमाल के साथ बहुत पसंद किया जाता है, तो शीरमाल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लच्छे वाला जो पराठा होता है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जिस चीज़ के साथ दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।